बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गोहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़ियत-ए-आमा क्लास 1 का यूनिट 10 करने वाले हैं, जिसका नाम है नबातात की दुनिया यानी प्लांट वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पौधों की अहमियत। तो चलिए देखते हैं इसके हासिलात ताल्लुम। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि पौधों या दरख्तों को खुराक, साया और पनाह के ज़राए के तौर पर जान सकें, यानी आपको ये पता चलेगा कि पौधों का इस्तेमाल आखिर है क्या। तो उसके बाद हम देखेंगे साबका वाक़फ़ियत का जायज़ा। तो मेरे पास सबसे पहला सवाल है, हम सब्जियां और फल कहाँ से हासिल करते हैं? तो ज़रा मुझे सोच के बताएं, सब्जियां और फल कहाँ से आते हैं? बिल्कुल ठीक जवाब, ये हमें पौधों या फिर दरख्तों से मिलते हैं। गर्मियों में लोग और जानवर दरख्तों के नीचे क्यों बैठते हैं? क्योंकि ये हमें साया फराहम करते हैं। गुलहरियाँ, तोते और परिंदे कहाँ रहते हैं? दरख्तों के ऊपर। बिल्कुल ठीक जवाब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम चलेंगे पेज नंबर 65 पर। हम अपने इर्द गिर्द बहुत से पौधे देखते हैं। पौधे खूबसूरत दिखाई देते हैं, ये हमारे हरे भरे दोस्त हैं। क्या आपको मालूम है कि अगर पौधे ना हों तो हम भी ना हों? पौधे हमें और दूसरे जानवरों को ज़िंदा रखते हैं। तो ये आपने मुझे सोच के बताना है कि ऐसा क्यों है। आइए देखें कि कैसे। पौधों यानी नबातात से हम सब्जियां और फल हासिल करते हैं। बहुत से जानवर पौधों के हिस्से खाते हैं, यानी पत्ते खाते हैं या तना वगैरह खाते हैं। पौधे हवा में ऑक्सीजन खारिज करते हैं, लोग और जानवर इसे सांस के ज़रिए अपने जिस्म में ले जाते हैं। जी बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। आप इमेजिन करें, अगर दरख्त ना हो तो हम सांस नहीं ले सकेंगे, और अगर हम सांस नहीं ले सकेंगे तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते, क्योंकि खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है सांस लेना। अब हम देखने वाले हैं पौधों की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। सबसे पहले है खुराक यानी फूड। हमारे हरे भरे दोस्त यानी पौधे बहुत अहम हैं। सबसे पहले हमें कुछ फल और सब्जियां नज़र आ रही हैं, ज़रा देखें। आप कौन कौन से फल खाते हैं? तमाम फल, सब्जियां, गंदम और चावल पौधों से हासिल होते हैं। जी बिल्कुल, आप ये सोचें कि जितनी सब्जियां और जितने फल हम खाते हैं वो कहाँ से आते हैं? दरख्तों से। और अगर दरख्त ना हो तो ना हमें कोई फल मिलेगा और ना हमें कोई सब्ज़ी मिलेगी, यानी हमारा खाना कहाँ से आएगा? हम कुछ भी नहीं खा सकेंगे। इसके बाद देखें, मुर्गी दाना दनका खाती है। गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा पौधे खाते हैं, यानी जो जानवर भी हैं उनकी खुराक भी कहाँ से आ रही है? वो भी पौधों से आ रही है। इसके बाद हमारे पास है एक सरगर्मी। तो इस सरगर्मी में हम क्या करने वाले हैं? अपने पसंदीदा 2 फलों और 2 सब्जियों के नाम लिखें। तो सबसे पहले आपने 2 फल बताने हैं। आपका पसंदीदा फल कुछ भी हो सकता है, जैसे आम या केला वगैरह। 2 सब्जियों में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, गोभी, कुछ भी, गाजर, इस तरह। यहाँ पे हमारे पास है साया यानी शैडो। हमारे पास 2 दरख्त हैं। देखिए ज़रा, एक दरख्त के नीचे 2 बच्चे बैठे हैं बेंच के ऊपर, और एक दरख्त के नीचे 2 जानवर नज़र आ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि साया जानवर भी लेते हैं और इंसान भी लेते हैं। दरख्तों का साया हमें धूप से बचाता है। क्या आप जानते हैं, चाय बनाने के लिए चाय के पौधे के पत्ते इस्तेमाल होते हैं, यानी जो चाय है, जो हमारी पत्ती होती है, वो असल में पत्ते होते हैं। और अब मैं आपकी जहानत आजमाने वाली हूँ। हम किस पौधे के साए में बैठते हैं? टिक का निशान लगाएं। सबसे पहले मुझे एक गुलाब का पौधा नज़र आ रहा है, तो क्या हम इसके साए के नीचे बैठते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुलाब का पौधा बहुत छोटा सा होता है। उसके बाद है घास, घास भी बहुत छोटी होती है। गंदम, गंदम का पौधा भी बहुत छोटा होता है। और आखिर में है एक दरख्त, बहुत बड़ा सा दरख्त। बिल्कुल, हम इसके साए के नीचे बैठते हैं, तो इसको आपने क्या करना है? टिक कर देना है। उसके बाद है पनाह यानी शेल्टर। बहुत से जानवर दरख्तों में अपने घर बनाते हैं। दरख्त इनको सर्दी, गर्मी और दुश्मन से बचाते हैं। तो सबसे पहले देखें, तोता आपको दरख्त की शाख के ऊपर नज़र आ रहा है, ये भी दरख्त पे रहता है। चिड़िया, ये भी अपना घोंसला दरख्त पे बनाती है। और बंदर कहाँ रहते हैं? ये भी दरख्त पे रहते हैं। जी, सोच कर जवाब दें। पहला सवाल है,
घोंसले में कौन रहता है? तो ज़रा सोचें और मुझे बताएं। घोंसले में चिड़िया रहती है। और सवाल नंबर 2 है, तोता कहाँ रहता है? तोता दरख्त के तने में घर बनाकर रहता है। नंबर 3, बंदर कहाँ रहता है? बंदर दरख्तों की शाखों में रहते हैं। जी बच्चों, तो ये था हमारा पहला टॉपिक यूनिट 10 का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप इसको एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।